हो गया। चलिए, सबसे बड़ी गुड न्यूज जो कि है आपके सामने दिख रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और नोटिफिकेशन भी काफी ज्यादा आई है। नहीं है कितना नोटिफिकेशन में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं? नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि आई हैं 1500, जो कि काफी ज्यादा है। लास्ट ईयर कितनी आई थी? लास्ट ईयर ओनली थी 541 और इस बार 1500 है, लगभग 3 टाइम्स है। ठीक है ना? तो हम लोग देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गए। नंबर ऑफ वैकेंसी रेगुलर टोटल 1446, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना? 1500। इसमें बैकलॉग्स के लिए कितना है? बैकलॉग्स के लिए है हम लोग का, बैकलॉग्स के लिए है 54 ओनली, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1500। जनरल के लिए है यूआर जिसे कहते हैं 588 है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आपका ये वैकेंसीज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगर नोटिफिकेशन में आपका फॉर्म भराने का डेट, फॉर्म भराने का डेट क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, आज 18 तारीख है, 18 जून से आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया। लास्ट डेट कब है? 8 जुलाई, 8 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? 20 दिन का पूरी डेट दिया जा रहा है, 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अब एग्जाम कब आता है? एग्जाम जो आपका ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम कब है? अगस्त में। अगस्त आपका डेट यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन अगस्त लिख दिया है। लेकिन आपका जो एग्जाम स्टार्ट है, डेट आप लिख लीजिए 1 अगस्त और 2 अगस्त को एग्जाम है प्रीलिम्स का, ये कंफर्म रख लीजिए। इसका जो मेंस एग्जाम है सितंबर में है। सितंबर कितना सितंबर है वो भी आपका डेट दिया नहीं है, लेकिन दिया है सितंबर में होगा। वो होगा आपका 12 सितंबर। मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, 12 सितंबर को आपका मेंस का एग्जाम है, एसबीआई पीओ का मेंस का। ठीक है ना? फिर आपका उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा अक्टूबर में। फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह अक्टूबर नवंबर में, जो कि आपका वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा नवंबर एंड या फिर दिसंबर में, आप फर्स्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर, जो भी ज्वाइनिंग होगा आपका फरवरी मार्च से आप ज्वाइन कर लोगे। ये है। अब आगे की कहानी, ये जो आपका रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी, ये सब। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट एज एलिजिबिलिटी। एज क्या? मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। एज कहां से होना चाहिए? जिसका 1/4/2005 के पहले के आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, सॉरी उसके बाद नहीं होना चाहिए। 1/4 लेटर मतलब उसके बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 1/4/2005 के बाद, मतलब 2/4 अगर 2005 है तो आप एक फॉर्म को भर नहीं सकते हो। मतलब 1/4/2005 या उससे पहले अगर आपका बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? 2 अप्रैल 1996। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ उससे पहले या 1 अप्रैल 1996 तो आप फॉर्म को भर नहीं सकते हो। मतलब 2 अप्रैल 1996 से लेके 1 अप्रैल 2005 तक के ही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे इसको। ठीक है? जनरल के लिए ये। ओबीसी के लिए मैंने बता दिया, एज रिलैक्सेशन 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए इस तरह से सब कुछ रहता है। अब आते हैं बाकी, हम लोग का कोई चेंजेस वैसा कुछ नहीं है। एग्जाम का लास्ट ईयर जो था पैटर्न वही है। पैटर्न में क्या है? पैटर्न में अगर हम लोग चले, देखिए यहाँ पे जो आपका पैटर्न में चलेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एज, हाँ देखिए प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में क्या क्या था? इंग्लिश, जो कि लास्ट ईयर ही पैटर्न चेंज हुआ था। 40 क्वेश्चन है, 20 मिनट, मार्क्स कितना रहेगा? 40 मार्क्स। क्वांट में क्या है? 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, 30 मार्क्स। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट। मतलब इंग्लिश का लेवल तो 40 क्वेश्चन 40 मिनट, सॉरी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट। ठीक है? मतलब 1 घंटा का एग्जाम है आपका। रीजनिंग और क्वांट का वेटेज लास्ट ईयर से ही हटा दिया गया। ठीक है ना? जो लास्ट ईयर पैटर्न था, नया पैटर्न, वही पैटर्न को फॉलो किया गया। इसमें सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं है, मतलब आपको कंपोजिट ओवरऑल आपको पास करना, सेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब आती है लास्ट ईयर, उसके बाद आते हैं हम लोग मेंस का, उसके बाद हम लोग लास्ट ईयर का कट ऑफ का बात करेंगे। ठीक है ना? अब मेंस में आते हैं। मेंस में क्या है? फिर मेंस का एग्जाम जो कि सितंबर में, वो भी 12 सितंबर को याद रख लीजिए डेट। अब इसमें मेंस में क्या एग्जाम है? मेंस में रीजनिंग है। रीजनिंग का क्या है? 40 क्वेश्चन। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं आता है, रीजनिंग से ही आता है। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जो कि 50 मिनट टाइम दिया गया। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जो कि 45 मिनट से। डेटा एनालिसिस क्या है? क्वांट है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज के लिए 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, 45 मिनट का टाइम दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का वेटेज कम हो चुका है, क्या हो गया? 40 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आधा मार्क्स का हो गया। और टाइम कितना दिया गया? 40 मिनट का। अब फिर उसके बाद आता है आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव सेम उसी दिन होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या है? आपका ईमेल है, सिचुएशन एनालिसिस है, इधर
रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसेस राइटिंग, जो कि उसमें साथ में ही होगा तुरंत, ये आपका खत्म होगा। ऑब्जेक्टिव उसके बाद सब्जेक्टिव का, मतलब ऑब्जेक्टिव में क्या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 है, मार्क्स 200, टाइम टोटल आपके पास 3 घंटा रहेगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए कितना है, 3 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स रहेगा, 30 मिनट आपको दिया जाएगा, सिस्टम पे टाइपिंग करना सेम डे। टोटल आपका एग्जाम जो चलेगा, मार्क्स चलेगा टोटल 230 मिनट, 230 मार्क्स का, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टाइम कितना रहेगा, 3 घंटा प्लस 30 मिनट रहेगा डिस्क्रिप्टिव का। तो 3 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम चलेगा, मतलब 3 घंटा 30 मिनट को एग्जाम सेंटर में, मतलब वहीं पे बैठना आपने चेयर पे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही आप उठ सकते हो एग्जाम के बाद। तो ये आपका हो गया। अब आता है कि कैसे तैयारी करना है। आपके पास अभी 18 जून चल रहा है, अगस्त में आपका एग्जाम है, प्रीलिम्स तुरंत, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मेंस है। तो हम लोग को तैयारी कैसे करना है, एग्जाम का डेट पता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम का डेट, फॉर्म तो भरना ही है, कुछ भी रहे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। वैकेंसी आ चुकी है, तैयारी में लग जाइए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।